जी। तो वो डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। अच्छा, अब ये है कि हमने बेसिकली इसमें चाह रहे हैं हम कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू, अब हम जैसे मैंने शुरू में आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि हम आज लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को देखेंगे, और डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन वो भी आज देखनी है इंशाल्लाह। तो इसमें अब लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि हमने एक लिस्ट जनरेट करनी होती है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट। जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको अभी बताना चाह रहा था, यहाँ से लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन शुरू किया था, लेकिन उसका बेस पहले मैंने बनाई है कि अब हम बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में जनरेटिंग द लिस्ट फ्रॉम द लिस्ट, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट। ठीक है। अच्छा, अब एग्जिस्टिंग लिस्ट हमारे पास, लेट से कि जैसे मैंने ये बनाई है, लिस्ट 3 हमारे पास आ गई है। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक न्यू लिस्ट जनरेट करना चाह रहे हैं, और वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि हम इसमें से प्राइम नंबर्स लेट से लेना चाह रहे हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जो हैं, अगर लेट से मैं सिर्फ, चलो सिंपल आपको इवन नंबर्स का पहले बता देता हूँ कि इवन नंबर अगर इसमें से मैंने उठाने हैं सिर्फ कि वो, क्योंकि इसमें मिक्सड अप है सारे, ऑड भी है इसमें, इवन भी आ रहे हैं। तो मैंने अगर इवन नंबर उठाने हैं, लेट से मैं इवन नंबर की एक लिस्ट जनरेट कराता हूँ, इवन लिस्ट इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ। ठीक है ना। तो उसमें मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है कि कंडीशन इस तरह से लगानी पड़ेगी, अगर कि पहले मुझे एक एम्प्टी लिस्ट बनानी पड़ेगी, इवन लिस्ट के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बनाई मैंने। ठीक है। और फिर मैं ये कर रहा हूँ कि एक फॉर लूप लगाऊंगा। ठीक है। और फॉर लूप में मैं इसको आइट्रेट करूंगा फॉर नंबर। ठीक है। इन आपकी जो लिस्ट 3 है उसको मैं आइट्रेट करूंगा, नम एक वेरिएबल ले लिया मैंने। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जी अगर जो नम है, इफ नम जो है, जैसे पहले भी मैंने आपको एक दफा ऊपर भी मैंने ये बताया था, इस तरह से जनरेट करके आपको बताया था कि वो हम अपेंड करेंगे। तो अगर मैं कहता हूँ कि इफ नम जो है, इसका मॉडुलस ऑपरेटर लगा के मैं कहता हूँ कि 2 से इसको डिवाइड किया, तो अगर ये डिवाइड हो जाता है तो इवन है अगर तो हम क्या करेंगे कि इवन लिस्ट जो है उसमें अपेंड कर देंगे नंबर, अगर तो ये डिवाइड हो जाता है 2 से। इसका मतलब है कि ये इवन नंबर्स की एक लिस्ट तैयार हो जाएगी हमारे पास। ठीक है ना। तो वो हमें फाइनली मिल जाएगी। ठीक है, फाइनली हमें मिल जाएगी जब लूप से हम बाहर आते हैं। देखिए, मैं ये लूप से बाहर आ गया हूँ, लूप के अंदर मैं नहीं हूँ, ये मैं इफ के अंदर हूँ, और ये मैं इफ से बाहर हूँ यहाँ पर इस जगह पे। और अब मैं ये जो बिल्कुल लेवल पे आ गया हूँ फॉर के, तो मैं ये लूप से बाहर हूँ। ठीक है ना। जब आप एक टैब प्रेस करते हैं तो अब आप ये लूप के अंदर आ गए, एक और टैब प्रेस किया, अब आप इफ के अंदर आ गए। ठीक है। तो इस तरह से बैक स्पेस किया तो आप अब लूप से बाहर है। लूप से बाहर आ गए, इसका मतलब एक लिस्ट तैयार हो गई होगी हमारे पास, उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। उसको हमने प्रिंट करवाया इवन अंडरस्कोर लिस्ट के नाम से, और उसमें आप देखिएगा कि सारे इवन नंबर्स होंगे। ये देखें, जो नंबर्स आ रहे थे ये थे सारे के सारे, इसमें से इवन निकल आएंगे सारे। ठीक है। तो ये देखें कि अब लास्ट में जो प्रिंट आ रहा है उसमें देखें, ये 12, 2, 8, 14, 20, 22, 32, 38, 44, ये इवन उसमें से आ गए, राइट। क्योंकि हमने ये काम किया। अब यही काम जो है कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू होगा। यानी ये देखिए, इसमें हमने कितनी कोडिंग की है, पहले हमने लिस्ट बनाई, फिर ये फॉर लूप लगाया, फिर इसको हमने प्रिंट किया। प्रिंट तो खैर उसमें भी करेंगे, लेकिन इसमें काफी सारी लाइन ऑफ कोड हमारा बच जाएगा, किस तरह से कि हम यही सेम टू सेम काम करते हैं। अब ये जो प्रिंट है यहाँ पर, जो हम करने जा रहे हैं अब, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू हम करने जा रहे हैं यही काम। ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन करने जा रहे हैं, और सेम टास्क वही परफॉर्म करने जा रहे हैं जो ऊपर किया है, कि इवन लिस्ट इज इक्वल्स टू, अब हमें कोई एम्प्टी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दें, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही सारा कोड अब हमने लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक नम वेरिएबल लेते हैं। ठीक है। ठीक है। इसका इसका मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ कि इसका फॉर्मेट क्या है। इसका फॉर्मेट इस तरह से होता है कि यहाँ पे आप लिखते हैं न्यू लिस्ट जो भी आपने जनरेट करनी है, इज इक्वल्स टू, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं,
यहाँ पर आती है आपकी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कह लें या और आपका सिंपल एक वेरिएबल आ जाए या कोई फॉर्मूला भी लग सकता है। एक्सप्रेशन का मतलब ये है, तो फॉर्मूला भी आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है वेरिएबल, या हम सिंपल अभी वेरिएबल रख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर फॉर आएगा, फॉर के आगे जो भी वेरिएबल आपने यूज किया है। अच्छा, एक्सप्रेशन में भी आप वही वेरिएबल यूज करेंगे जो यहाँ पर आप फॉर में यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन होगी, उसके अंदर मैं ब्रैकेट डाल के लिख रहा हूँ कि इसमें जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल वही इन्वॉल्व होगा जो आपका फॉर में वेरिएबल होगा, ठीक है। फॉर वेरिएबल है, और आगे जो भी आपका आइट्रेबल है, जो भी जिसको आप आइट्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर इफ की कंडीशन भी लग सकती है, वो भी मैं आपको लगा के अभी दिखाता हूँ कि इसमें। और यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये सारे का सारा जो कोड है जो आपने ऊपर लिखा है, ये इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही सारा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। यानी कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये है कि कॉम्पैक्ट कोड इसके अंदर आएगा। तो मैंने ये वेरिएबल दिया, ठीक है। आगे मैंने फॉर लूप लगाया, नम वेरिएबल दिया, इन आइट्रेबल कौन से, ये मेरी लिस्ट 3 है, ठीक है। और ये इफ कंडीशन मैंने लगा दी कि इफ नम जो है वो डिवाइड होती है 2 से, नंबर डिवाइड हो जाता है और 0 आ जाता है, ठीक है। तो आपने ये नंबर जो है इसमें डालना है। यानी इसमें अब आप जरा गौर से देखिए, इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है स्टार्ट में। ये देखिए सारा कुछ बीच में आ रहा है, फॉर लूप नम इन लिस्ट 3 इफ, इसके अंदर कोई कॉलन साइन वगैरह कोई नहीं यूज होगा, बस स्पेस आपने यूज करनी है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी 2 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ये नंबर जो है फिर आपका इसमें जाएगा, कहाँ पे, इधर जाएगा। और इस तरह से ये लूप चलता जाएगा। नंबर वो उठाता जाएगा लिस्ट में से वन बाय वन, और यहाँ पे इस नई न्यू लिस्ट बनाता जाएगा जो कि आपकी इवन नंबर की लिस्ट होगी, ठीक है। तो इसकी आउटपुट देखते हैं हम कि इसकी आउटपुट क्या आती है। यहाँ पे इवन अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है। इसको हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो ये देखें, इससे भी वही सेम टू सेम आउटपुट जनरेट हो रही है जो ऊपर से जनरेट हुई थी। ये देखें 12, 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, इससे भी सेम टू सेम वही आउटपुट जनरेट हो, ठीक है ना। तो ये इसका देखें, इसका कोड देखें आप और इसका देखें। अब अगर आपको इसकी समझ आ जाती है तो ये आपको आसान लगेगा ये काम, बजाय इसके कि आप ये वाला काम करें कि आप एक एक लाइन में ये कोड लिख रहे हो, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ आता है तो ये दिस इज अ वेरी कॉम्पैक्ट वे। इसीलिए इसको कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। यही ऊपर वाला कोड आपने नीचे वाले के साथ इम्प्लीमेंट किया है, तो आपको कितना आसान लग रहा है अगर आप उसको समझ लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन होता है, ये फॉर लूप है, फिर फॉर का वेरिएबल है, इन कीवर्ड आएगा, आइट्रेबल आएगा जिसको भी आइट्रेट करना है। यहाँ पे डिक्शनरी भी हो सकती है, हम ये आगे देखेंगे डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन में, ठीक है। इफ कंडीशन है जो भी आप लगाना चाहते हैं, इफ के अंदर भी मल्टीपल इफ कंडीशंस आ सकती हैं, ठीक है। एंड और वगैरह आप लगा सकते हैं, यहाँ पर सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं कह रहा था कि ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आ सकती है, यानी कोई फॉर्मूला भी आ सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर कैसे अगर हम लिखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल इसको, तो वो फिर हम यहाँ पर लेट से कि इसमें कोई ऐड करना चाहते हैं या इसका स्क्वायर करना चाहते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि इवन स्क्वायर्ड नंबर, इवन स्क्वायर्ड लिस्ट। स्क्वायर्ड लिस्ट का मतलब क्या है कि यही होगा, यही सारा कुछ होगा, लेकिन क्या करेंगे आप ये करेंगे कि अ, इसको आप स्क्वायर कर देंगे, यानी एक्सप्रेशन देंगे। आप अभी तो सिंपल वेरिएबल था ना, तो एक्सप्रेशन बताना चाह रहा हूँ कि ये नम जो था, इसको आप डबल स्टार लगा के, डबल स्टार मतलब होता है पावर, डबल स्टार ये कि पावर आप दे रहे हैं इसको, ठीक है। वो सी में आपको याद है, सी लैंग्वेज में कैरेट साइन यूज करते थे पावर के लिए, एक्सपोनेंट के लिए। यहाँ पे डबल स्टैरिक यूज होता है। तो ये आप स्क्वायर करेंगे, फॉर नम इन लिस्ट 3, अगर वो इवन है तो उसको यहाँ पे डाल दो, उस नंबर को ऐड कर दो लिस्ट में, ठीक है। बेसिकली समझ लें कि ये अपेंडिंग वाला काम हो रहा है। ये जो हम अपेंड करते थे ना यहाँ पे कंडीशन के बाद, ये अपेंड करते थे लिस्ट में, ये वो अपेंड हो रहा है कि यानी कि जैसी कंडीशन ट्रू होती है ये नंबर वो यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। और उसको फिर स्क्वायर भी करेगा साथ, और एक स्क्वायर्ड लिस्ट बनाएगा यहाँ से, तो इवन
अंडरस्कोर स्क्वायर्ड लिस्ट। ठीक है, अब इसको प्रिंट करेंगे हम स्क्वायर्ड जो। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ कि यहाँ पे आप E1 स्क्वायर्ड लिस्ट जो है वो आप प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आए, ये देखिए 12, 12 का स्क्वायर आ गया 144, 2 का 4 आ गया, 8 का 64 आ गया, 14 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 26 का 32 का 38 का, सबके स्क्वायर जनरेट हो गए। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ लग सकती है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, किसी किस्म का भी आप अरिथमेटिक मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, आप यहाँ पर कर सकते हैं, पावर ले सकते हैं, कुछ भी आप कोई भी कॉम्प्लेक्स फार्मूला भी यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये काम करते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिस्ट एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, और उसके अंदर लिस्ट स्लाइसिंग वो सारा हमने देखा, लिस्ट एक्सेस कैसे करनी है, स्लाइसिंग कैसे करनी है, वो सारा देखा, इंडेक्सेस देखे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिक्शनरीज के ऊपर। ठीक है, ये प्री रेक्विजिट्स ही हमारे चल रहे हैं। प्री रेक्विजिट्स में हमने जो है डिक्शनरीज को देखना है कि डिक्शनरीज क्या होती है। डिक्शनरीज बहुत हैविली यूज होती हैं आपकी डेटा साइंस के अंदर, हम यूज करते हैं जब हम डेटा सेट से डेटा उठाते हैं, फैच करते हैं, तो हमें कुछ डिक्शनरीज बनानी पड़ जाती है। ठीक है, और उसमें हम डिक्शनरीज में डेटा को ले आते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, और उसको फिर वहां से वापस जो है कुछ डेटा सेट के अंदर नए कॉलम्स बनते हैं, उसके अंदर यूज होती है। ठीक है, या उसके ऊपर कोई हमने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती है, वो करके दोबारा से उसको हम डेटा सेट में शामिल करते हैं। ठीक है, या आगे हमें ज़रूरत पड़ती है मॉडल के हवाले से, मॉडल ट्रेन करना होता है आगे जब मशीन लर्निंग में जाएंगे, तो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो डेटा क्लीनिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। तो एनीवे बहुत सारे इसकी एप्लीकेशन होती है। एक रिप्रेजेंटेशन है डिक्शनरी, क्या है डिक्शनरी, एक रिप्रेजेंटेशन है। और इसमें होता क्या है कि इसमें आपके पास डेटा स्ट्रक्चर की एक रिप्रेजेंटेशन है कि आपके पास की वैल्यू पेयर्स होंगे, की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड की वैल्यूज पेयर्स होंगे, कॉमा सेपरेटेड, कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स होंगे। ठीक है, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन आएगी जैसे लिस्ट की आती थी स्क्वायर ब्रैकेट से, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स होती हैं ये वाली, ये करली ब्रैकेट्स होती है। ठीक है, ये जो करली ब्रैकेट्स है इनके साथ इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और करली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे की 1 अगर हमारे पास आ रही है, और क्या अंदर वैल्यू 1, कॉमा की 2 वैल्यू 2, कॉमा की 3, और लेकिन कॉलन साइन जरूर आएगा बीच में, कॉलन साइन आएगा की के बाद, और वैल्यू 3। लेट्स से ये तीन इसमें की वैल्यू पेयर्स मौजूद है इस डिक्शनरी में। ठीक है, अब ये जो है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये हो कि जो की है, की मस्ट बी यूनिक, की जो है आपकी यूनिक रहनी चाहिए। ठीक है, की जो है यूनिक होनी चाहिए। आप इसमें डुप्लीकेट कीज आप दे सकते हैं, डुप्लीकेट की आप देंगे लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होगा, आगे देखते हैं हम। अगर आप सेम कीज दे देते हैं तो उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो ही वो लेगा, यानी की वैल्यू पेयर का मतलब है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं, यानी एग्जांपल ले लेते हैं हम, लेट्स से कि क्या कह सकते हैं कि डेज, ठीक है, इन अ मंथ, डेज इन द मंथ की एक डिक्शनरी बनाते हैं, उसमें हम जनवरी लगते हैं, ये हमारी कीज होंगी, क्योंकि मंथ के जो नेम्स हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकते। ठीक है, जनवरी में यानी 31 डेज होते हैं। इसी तरह से उसके, अब ये चूंकि स्ट्रिंग है, बिकॉज कि जैन जो है ये एक स्ट्रिंग है, इसलिए हम कोट्स लगा रहे हैं इसके ऊपर। तो स्ट्रिंग किसे कहते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। और फरवरी में लेट से हम कहते हैं कि जी 28 डेज होते हैं, नॉर्मली तो 28 ही होते हैं। ठीक है, 29 वाला एक स्पेशल केस है। मार्च, ठीक है, मार्च सिंपल MAR लिख देते हैं, इसमें 31 होते हैं। इसी तरह से हम आगे लिख करते जाएंगे, अप्रैल है, अप्रैल में होते हैं जी 30। ठीक है, ये हमने लेट से के एक डिक्शनरी बना, डेज इन अ मंथ। ठीक हो गया। अब इसको जो है देखिए, आपने करली ब्रैकेट मैंने लिखे हैं यहाँ पे, और मैंने की वैल्यू पेयर्स जो है उसमें ऐड किए हैं। अब मैं करता हूँ यहाँ पे
मैं कहता हूँ कि प्रिंट करें डेज और मंथ डॉट कीज। कीज बता दे इसमें कीज कौन कौन सी है। ठीक है, डेज अंडरस्कोर मंथ, ये कीज जो है इसका एक फंक्शन है डिक्शनरी का, जो सारी कीज बता देगा कि इसमें कीज कौन कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो करने जा रहे हैं इस वक्त, वो हम करने जा रहे हैं जी डिक्शनरीज को देख रहे हैं, डिक्शनरीज की जो फंक्शनैलिटी है उसको देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं डिक्शनरीज की फंक्शनैलिटी की। अब यहाँ पर देखें कि इसकी कीज जो है वो सारी एक लिस्ट बना के आपको रिटर्न कर देगा। अब ये लिस्ट बनाई है इसने क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं, एक लिस्ट बना के उसे रिटर्न की है कि जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, ये चार इसमें कीज हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें जो डिक्शनरी है इसमें वैल्यूज कौन कौन सी है। मंथ, डेज इन अ मंथ डॉट वैल्यूज फंक्शन भी है इसके अंदर। डॉट करते हैं ना तो उसकी लिस्ट आ जाती है नीचे, तो उसमें से अभी तक मैंने ये दूसरा फंक्शन आपको दिखाया है डिक्शनरी का। ठीक है, अब मैं अगर ये करता हूँ यहाँ पर इसको मैं रन करता हूँ, देखिए तो यहाँ पर देखें कि ये वैल्यूज को उसने एक लिस्ट बना के मुझे रिटर्न कर दिया, उसमें ये वैल्यूज आ रही 31 28 31 30। ठीक है ना, तो ये इसकी वैल्यूज आ गई। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर आइटम्स करता हूँ, इसके अंदर एक आइटम का फंक्शन भी है, डेज अंडरस्कोर मंथ डॉट आइटम्स। ठीक है, आइटम्स करता हूँ, ये तीन फंक्शन इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और एक पॉप फंक्शन भी होता है। ये तीन फंक्शन बहुत हैविली यूज होते हैं। तो ये आइटम जब मैं करता हूँ तो ये देखें क्या करेगा, ये मुझे टपल्स बना के देगा, की वैल्यू पेयर्स की टपल्स बना के देगा। अब टपल्स जैसे आपको पता, अभी मैंने टपल्स के बारे में नहीं बताया कि टपल्स क्या होती है। टपल्स बेसिकली जो है वो भी डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो पैरेंथेसिस में, यानी जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इसमें वो रिप्रेजेंट करता है टपल्स को। ठीक है, टपल का मैं आपको यहाँ पर लेट से यहाँ पर मैं टपल्स आपको बताता हूँ कि टपल्स क्या होती है। ठीक है, जी पूछे, जी तो अहमद। ये क्या कहते हैं, ये डिक्शनरी मतलब इस तरह काम करती है कि मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और उनकी वैल्यूज भी उसके साथ अंदर स्टोर की हुई हैं। अब जो है मतलब कि अगर फर्ज करें जनवरी है, वो एज अ वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 31, इस तरह ये डिक्शनरी काम करती है। अच्छा, इसको हम वेरिएबल नहीं कहेंगे, ये असल में की है, दिस इज नॉट ए वेरिएबल। आप इसको समझ लें कि दिस इज द की, वो उसकी की है, और वो की जो वैल्यू है वो फिक्स है। इसको हम वेरिएबल नहीं कह सकते, वेरिएबल इज समथिंग एल्स। ठीक है, अब ये की है और की एक वैल्यू कंटेन करेगा। ठीक है ना, और अगर आप वेरिएबल के तौर पर उसको समझना चाहते हैं तो समझ लें, लेकिन बट हम इसको वेरिएबल कह नहीं सकते, इसको हम की कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल वो होता है ना कि जो चेंज हो जाए, अब इसको चेंज तो इसने होना नहीं है ऑब्वियसली, ये तो जनवरी है तो जनवरी ही रहेगा, ये फिक्स रहेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू है इसकी, हाँ इसकी चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट वैल्यू, हाँ चेंज हम कर सकते हैं, कल को इसको हम जनवरी को कोई और हम देना चाहें वैल्यू, अभी तो खैर नहीं, ऑब्वियसली जनवरी 31 ही हो सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट का नाम है और आगे उसके मार्क्स है। ठीक है, अब स्टूडेंट का नाम है वो आपकी की है, और उसके मार्क्स हैं या उसके जो CGP है उसका वो है आगे, तो वो CGP उसका चेंज होगा कल को, तो हम वहां जाके उसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं। ठीक है ना, अब वो मैं एक दफा टपल्स आपको बता दूं कि टपल्स क्या होती है, फिर वो मैं उस पर आता हूँ वापस। टपल्स क्या है, टपल्स भी तो एक डेटा स्ट्रक्चर है, टपल्स आर डेटा स्ट्रक्चर्स। और वो किस तरह से रिप्रेजेंट होती है कि लेट से मैं कहता हूँ कि टपल वन, टपल या टप टप वन कहते हैं, तो कोई भी वेरिएबल नाम उससे, तो उसको हम राउंड ब्रैकेट्स में हम कुछ लिखेंगे, लेट से कि हम लिखते हैं 23 45। ठीक है, अब मैं इसकी टाइप चेक करता हूँ कि इसकी टाइप क्या है। मैं प्रिंट करता हूँ, राउंड ब्रैकेट में मैंने लिखा, मैं कहता हूँ टाइप चेक करो इसकी, टप वन की, ये टप वन जो वेरिएबल है इसकी टाइप बताओ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक हेडिंग डाल देते हैं कि चेकिंग द टपल्स, चेकिंग द टपल्स, टपल्स को हम चेक करना चाहते हैं।
तो यहाँ पे ऊपर देखिए चेकिंग द टपल्स में इसकी जो टपल की टाइप, इसकी टाइप उसने बताई है वो टपल बताई है। क्यों? क्योंकि उसने डिटेक्ट कर लिया कि आपने इसको राउंड ब्रैकेट में लिखा है, दो नंबर्स आपने लिखे हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर, तो वो समझ गया कि ये जो है ना इसमें टपल्स है। अगर ये मैं इसको लिस्ट, मैं स्क्वायर ब्रैकेट कर दूंगा तो ये लिस्ट बन जाएगी। ये देखिए मैंने अगर स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया तो ये देखिए ये लिस्ट बन गई है। देखिए चेकिंग द टपल्स के अंदर हम कर रहे थे लेकिन वो लिस्ट बना दिया उसने। ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको करली ब्रैकेट कर दूंगा, देखिए करली ब्रैकेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और बीच में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक कॉलन लगा देता हूँ। ये देखिए करली ब्रैकेट की और कॉलन लगा दिया। अब ये देखिए क्या करेगा, अब देखिए इसको ये डिक्शनरी बना दे। ये देखिए क्लास इसकी क्या बन गई, डिक्शनरी। क्लास क्या बनाई उसने, डिक्शनरी। तो इस तरह ये फॉर्मेट उसको पता चल जाए कि इसकी करली ब्रैकेट है तो ये डिक्शनरी है, और बीच में फॉर्मेट भी देखें आपने यूज किया हुआ है। ठीक है। अच्छा इसी तरह से अगर मैं ये कॉलर हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कॉमा लगा देता हूँ, तो अब ये इसको बनाएगा, ये सेट बना देगा। ये देखें क्लास इसकी है सेट। ठीक है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, लेकिन ये करली ब्रैकेट की वजह से वो जो है इसको वो कर रहा है कि ये लिस्ट है, सॉरी सेट है। राइट। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स है। तो मैं अब यहाँ पर आपको आपको वीडियो में ये मिल जाएगा अलग अलग, लेकिन कोड यहाँ पर। जी अहमद। तो ये लिस्ट और टपल में क्या फर्क होगा, मतलब कि वर्किंग का क्या फर्क है? हाँ ये तो एक वर्किंग रिप्रेजेंटेशन। का वो ये होता है कि असल में मैंने ये थोड़ा सा वो हो रहा है ना, रिकैप हो रहा है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि टपल्स जो है वो है इम्यूटेबल है। टपल्स आर इम्यूटेबल, यानी टपल एक दफा बन जाती है तो उसको आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। टपल्स आर इम्यूटेबल, जबकि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, डिक्शनरी जो है वो म्यूटेबल है। ठीक है। टपल्स आर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैं आपको टपल का मेरा एक लेक्चर है, मैं उसको आपको फॉरवर्ड कर दूंगा उसकी वीडियो, वो बड़ा मैंने अच्छे तरीके से बताया हुआ है। टपल्स आर इम्यूटेबल, टपल्स आर इम्यूटेबल एंड लिस्ट, immutable means what? You cannot change अमेंड नहीं हो सकता। the value of the existing tuple unless you convert it to list, change the value and convert back to tuple again। ऐसे कर सकते हैं आप। क्या अगर आपने चेंज करनी है तो आप पहले उसको लिस्ट में कन्वर्ट करें, उसकी वैल्यू को चेंज करें किसी खास इंडेक्स पे जिसको आपने चेंज करना है, और फिर वापस उसको टपल में कन्वर्ट कर लें। और ये होती किस तरह से है, आपस में कन्वर्जन किस तरह से होती है। ठीक है। कन्वर्जन जो होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि टपल से लिस्ट में जाना है, लिस्ट से टपल में आना है, वो कैसे करेंगे। वो फंक्शंस है जस्ट। ठीक है। वो फंक्शंस है, अभी मैं आपको उसके ऊपर भी बताता हूँ कि कन्वर्जन आपस में कैसे करते हैं। वो इसकी हेडिंग दे के मैं आपको दूंगा ताकि कोड में आपको पता चले कि हमने क्या किया। अब मंथ डॉट आइटम जब मैंने किया ना, तो यहाँ पे देखें इसने टपल्स बना के दिए। जनवरी 31 ये एक टपल है, February 28 ये एक टपल है, March 31 ये एक टपल है। ठीक है। क्योंकि ये ब्रैकेट बंद हो रही है और आगे कॉमा से एक और नई टपल स्टार्ट हो रही है। ठीक है। तो ये टपल्स बना के देता है। राइट। तो इसको आइट्रेट कैसे करना है डिक्शनरी को वो भी हम देखते हैं। ठीक है। कन्वर्जन अगर आप देखना चाहते हैं कि कन्वर्जन क्या है, मिसाल के तौर पे कि कन्वर्जन फ्रॉम लिस्ट टू टपल। ठीक है। फ्रॉम टपल टू लिस्ट। ठीक है। फ्रॉम डिक्शनरी टू, अब डिक्शनरी की जो कन्वर्जन होगी, फ्रॉम डिक्शनरी की कन्वर्जन हो सकती है टपल में जा सकती है डिक्शनरी। जैसे मैं ये आपने देखा कि ये टपल्स में चली गई। डिक्शनरी जो है टपल में इस तरह से जाती है कि डिक्शनरी को आप जाती है तो लिस्ट ऑफ टपल्स में जाती है। डिक्शनरी कन्वर्ट होती है टू लिस्ट ऑफ टपल्स। ये देखें लिस्ट बनी है, टपल्स की लिस्ट बनी है, यानी ये जो सारी टपल्स है इसमें वो एडेड है, लेकिन आगे स्क्वायर ब्रैकेट है। तो स्क्वायर ब्रैकेट ये बता रही है कि ये एक लिस्ट है जिसके अंदर टपल्स हैं बहुत सारी। चार टपल्स है, एक दो तीन चार, चार टपल्स। इसलिए मैंने लिखा है कि डिक्शनरी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं
लिस्ट ऑफ टपल्स में, ताकि आप जब आइटम फंक्शन कॉल करेंगे तो आपको ये रिटर्न हो। ठीक है ना? तो ये तो आपको समझ में आ गया। और लिस्ट को टपल में चेंज करना है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आप टपल का फंक्शन कॉल किया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये एक लिस्ट बनाई हुई है, लिस्ट 1 = आपने कहा जी 2 3 5 6 7। ठीक है, इसको अब आपने टपल में चेंज करना है। मैं कहता हूँ टप 2 = टपल, और इसमें मैं लिस्ट 1 दे देता हूँ बस। टपल का फंक्शन कॉल किया, लिस्ट 1 को उसमें स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, वो टपल में चेंज हो जाएगी। मैं अगर इसकी टाइप अभी सिर्फ इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंटिंग से ही पता चल जाएगा आपको, उसमें जो राउंड ब्रैकेट्स होंगी वो बता देगी। ठीक है, ये देखें नीचे, ये देखें 2 3 5 6 7 था। 2 3 5 6 7 को उसने, ये देखें, टपल में चेंज कर दिए, राउंड ब्रैकेट बता रही है। अगर मैं वैसे इसको प्रिंट करता हूँ ऊपर यहाँ पे लिस्ट को, तो ये लिस्ट जो है यहाँ पर इसको प्रिंट किया, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रही है, लेकिन यहाँ पे राउंड ब्रैकेट से पता चल रहा है कि ये टपल में चेंज हो गया। राइट, ओके। तो ये इसकी कन्वर्जन थी। अब ये है कि आइट्रेशन। आइट्रेशन जो है, डिक्शनरी को आपने आइट्रेट करना है, ये डिक्शनरी में लूप लगाना है, या डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन करनी है, वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो आइट्रेशन इन द डिक्शनरी, या आपने आइटम्स को एक्सेस करने का आपने नहीं देखा अभी कि आइटम को एक्सेस कैसे किया जाता है। एक्सेसिंग द आइटम्स इन द डिक्शनरी, एक्सेसिंग एक्सेसिंग द आइटम्स इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में किसी आइटम को एक्सेस करना है या अपडेट करना है डिक्शनरी में, तो अपडेट हो सकता है। कैसे? अपडेट या ऐड भी हो सकता है। ठीक है, एक्सेस करना है, अपडेट करना है, ऐड करना है आइटम्स को डिक्शनरी में, वो कैसे होगा? जैसे ऊपर मंथ्स की हमारी डिक्शनरी है, तो मैं कहता हूँ कि जी मैंने एक मंथ इसमें ऐड करना है मई का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डेज। अब मुझे उस पूरी डिक्शनरी में जाने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट कहूंगा डेज मंथ। वहां मुझे एडिट करने की जरूरत नहीं कि मैं ऊपर जाके एडिट करूँ। मैं ये करूंगा यहाँ पे कि मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखूंगा, इसकी की लिखूंगा मे, एक नई की डालना चाह रहा हूँ, एक नई की और वैल्यू पेयर डालना चाह रहा हूँ इसमें। तो वो इस तरह से आएगा कि मे के अंदर मेरे पास जो डेज है वो है 30। ठीक है ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में 31 होते हैं सब। 31, 31 डेज है, तो ये मैंने एक नई उसमें ऐड कर दी। तो मैं अगर अब इसको प्रिंट करता हूँ, बेसिकली डिक्शनरी को, डेज अंडरस्कोर मंथ। ठीक है, तो देखिए उसमें मई जो है वो ऐड हो जाएगा, सबसे आखिर में जाके वो ऐड हो जाएगा। राइट, तो ये देखें यहाँ पर हम जो इसको प्रिंट करने जा रहे हैं, सबसे ऊपर कहाँ पे था ये? उसके नीचे आएगा, हाँ। ये देखें मई इसमें आ गया, यहाँ पे देखें लास्ट में, ये देखें मई आ गई। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, प्रिंट डाल देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, एडिंग द की वैल्यू पेयर इन द डिक्शनरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक की वैल्यू पेयर इसमें ऐड किया। इसी तरह से एडिंग द की वैल्यू पेयर, आपने ये मे ऐड किया था, वो उसमें ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपने डिलीट करना है तो वो उसमें डिलीट भी हो जाता है, यानी ऐड डिलीट। यहाँ से मैंने देखे कहा इसको डिलीट भी हो सकता है, अपडेट करना है अपडेट भी हो सकता है। अपडेट मिसाल के तौर पे मैं अपडेट की बात करता हूँ, ये तो मैंने ऐड किया था। ठीक है, अगर आपने अपडेट करना है तो अपडेट कैसे हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट। अपडेट इस तरह से है कि मैंने लेट से फरवरी को 29 करना है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि डेज मंथ। ठीक है, और आगे मैं कहता हूँ कि जी फरवरी, और इसको मैं 29 कर रहा हूँ। तो मैंने इसको अपडेट किया, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग है, वो पकड़ लेगा कि एग्जिस्टिंग की बात हो रही है, कोई नई की नहीं आई है, एग्जिस्टिंग की है। उसके अंदर उसको जाके अपडेट कर देगा, 29 कर देगा उसको। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ आगे, इससे पता चल जाएगा कि वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ।
ठीक है, पहले हमारा 28 था, अब वो 29 पे चला जाएगा। तो ये देखें कि ये फरवरी पहले 28 था, अब अपडेट कर रहे हैं तो ये 29 पे चला गया। ठीक है ना, तो ये अपडेशन होगी। इसी तरह से अगर हमने डिलीट करना है तो डिलीट भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल उससे हम पॉप फंक्शन यूज करते हैं डिलीट के लिए। तो अगर हम यहाँ पर कहें इसको डेज अंडरस्कोर मंथ डॉट पॉप, पॉप में आपको की बतानी पड़ेगी कि की कौन सी है जिसको आप करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से जो मैंने अप्रैल है उसको मैं लेट से इसमें से पॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से मैं अप्रैल लिखता हूँ, यहाँ पे अप्रैल। ठीक है, और फिर मैं इसको प्रिंट भी करा लेता हूँ नीचे, देख लेता हूँ कि यहाँ पर ये प्रिंट होता है। ठीक है, अब ये मैं क्या करने जा रहा हूँ, डिलीट करने जा रहा हूँ। डिलीट की वैल्यू पेयर है तो सिर्फ की बतानी पड़ेगी उसको डिलीट करने की। ठीक है, तो ये देखें कि अप्रैल उसने वहां से निकाल दिया, डिलीट द की वैल्यू पेयर, मार्च के बाद मई आ गया, अप्रैल निकल गया वहां से। ठीक है ना, और इसमें क्या था कि हम क्या करना चाह रहे थे, एक्सेस किया हमने, ऐड कर लिया। एक्सेस आपको समझ में आ गया कि एक्सेस जो होता है इसी तरह ही होता है कि आप की उसकी स्पेसिफाई कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में तो वो एक्सेस हो जाता है, और उसको ऐड करना है तो नई की होगी तो वो ऐड समझ लेगा कि एक नई की वैल्यू आ गया। अगर एग्जिस्टिंग होगी तो उसको अपडेट कर देगा। और डिलीट के लिए पॉप यूज होता है। ठीक है, और अपडेट के लिए जो मैंने आपको बता दिया, तो ये सारे इसमें है। तो इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती सर? सॉरी, इंडेक्सिंग नहीं होती, मतलब कि 0 1, मतलब कि नहीं जिसका इसमें इंडेक्सिंग लूप। नहीं है, ये की से एक्सेस होता है, की बतानी पड़ेगी आपको पहले, इसमें इंडेक्सिंग। सही। जी जी। अच्छा, ये जिस तरह पॉप फंक्शन है, इस तरह जिस तरह मतलब स्टैक में होता है पॉप और पुश, वो उसी तरह ही है ये भी? हाँ, लेकिन इसमें वो तो पॉप होता है बेसिकली, सबसे लास्ट वाली को वो रिमूव करता है ना। जिस तरह लिस्ट में एक पॉप फंक्शन है, आप वो भी एक्सप्लोर कीजिएगा। हाँ जी। लिस्ट के अंदर जी। भी एक पॉप फंक्शन होता है, तो वो सबसे आखिर वाली वैल्यू को वहां से निकाल देता है, डिलीट कर देता है। जैसे स्टैक में होता है ना कि आप पॉप करते हैं तो सबसे लास्ट वैल्यू पॉप होती है। लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना स्टैक, लास्ट इन जी। फर्स्ट आउट। जो लास्ट इन जी। होती है वो फर्स्ट आउट होती है। तो जब पॉप होता है तो वही सबसे जो ऊपर होती है वो आउट हो जाती है। तो ऊपर से मुराद है सही। कि सबसे लास्ट में जो आपने वैल्यू रखी है, तो लिस्ट में जो सबसे लास्ट आइटम होगा, जब आप पॉप करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिर्फ वही आउट हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा। डिलीट नहीं होता बेसिकली, वो रिटर्न कर देता है, आप किसी वेरिएबल में वो रिटर्न हो जाता है। उसको आप कहीं यूज करना चाह रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो लिस्ट का एक पॉप फंक्शन है, वो भी आपने एक्सप्लोर करना है और उसको पॉप करके चेक करना है। उसमें लिस्ट में सिंपल पॉप करेंगे तो लास्ट से पॉप करेगा, और किसी स्पेसिफिक को पॉप करना है तो वो वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, वो उसको वहां से डिलीट कर देगा। ठीक है, तो चले यहाँ तक ही रखते हैं। कल फिर बाकी जो हमारा होगा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का टॉपिक था अभी, लेकिन वो कॉम्प्रीहेंशन का टॉपिक थोड़ा सा टाइम ले जाएगा आगे। उसमें मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज वगैरह लगा के दिखाऊंगा। कुछ एक केस स्टडी लेंगे कल, उसको लेके चलेंगे और उसमें डिक्शनरीज को यूज करेंगे, डिक्शनरीज कॉम्प्रीहेंशन को इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा असाइनमेंट एक बनाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखें, इसको डाइजेस्ट करें आज का लेक्चर। और वीडियो जो है इसके दो पार्ट्स में आपको वीडियो मिलेगी और बोर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कल का लेक्चर जो है इसके ऊपर फिर फर्दर आगे जो भी प्री रेक्विजिट्स हैं इसमें, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन भी कल बताऊंगा आपको। एक तो डिक्शनरीज का बताऊंगा, दूसरा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा यूज होती है डेटा साइंस में आगे, बहुत ज्यादा हैविली उसकी। आपको अगर आपको आइडिया होगा तो आप फौरन से सोल्यूशन निकालेंगे कि अच्छा ये काम जो है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से हो सकता है, आप फौरन से एक आइडिया आपके अंदर आएगा। तो जितने आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स होंगे, फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो ये वाला हफ्ता आपको दूंगा, इसमें छोटी छोटी असाइनमेंट्स आपको दूंगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इतना आइडिया होगा कि आप असाइनमेंट्स कर लेंगे तो आपको डेटा साइंस के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है ना, वहां तक आपको ले जाने की, तो वहां फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, यहाँ पे मैं ये एंड कर रहा हूँ। और वीडियोस इंशाल्लाह यहाँ पे रिकॉर्डिंग और बाकी कोड वगैरह आपको शेयर हो जाएगा। आप अपना ईमेल एड्रेस जो है सारे आप लोग जो है ना वो मुझे शेयर करवा दें ग्रुप पे, ताकि मैं एक गूगल क्लासरूम बना दूं और वहाँ पर आपके सारे जो है मटेरियल सारा उधर ही आपको मिला करेगा, व्हाट्सएप पे नहीं मिला करेगा। ठीक है,
ओके जी, और कोई सवाल तो नहीं किसी का? हाँ, नहीं। चलो, थैंक यू।